अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार सैलू जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार के पाठक के द्वारा लेटर जारी किया जा रहा है, संघ नहीं बनाने की बातें कही जा रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल गलत तालिबानी ये आदेश है और ऐसे आदेशों का उल्लंघन करना हम शिक्षक सहित जितने भी राजनीतिज्ञ हैं बिहार के, उनका उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों का विरोध जब तक नहीं होगा तब तक सरकार की मंशा इन पदाधिकारियों के माध्यम से सफल होती रहेगी। इसलिए भाई संदीप सौरभ जी ने जो ऐलान किया है कि संघर्ष मैं करूंगा और शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत करूंगा, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ या अन्य संघ जितने भी हैं वो चुप बैठे हैं, चूँकि वो महागठबंधन में हैं और संदीप सौरभ भी महागठबंधन में होते हुए भी शिक्षकों के हित में, शिक्षकों के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। एक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शिक्षक प्रतिनिधि और फुटाब के महासचिव संजय कुमार सिंह जी का वेतन रुक गया, उनका पेंशन रुक गया और न जाने क्यों चुप बैठे हैं। और वही हाल हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के माननीय महासचिव जी का है। महागठबंधन के पुरोधा बने हुए हैं, महागठबंधन के शागिर्द बने हुए हैं, भूतपूर्व सांसद हैं और चुप हैं। राजकर्मी का जो इनको लॉलीपॉप दिखाया है, चॉकलेट, उसके कारण चुप हैं। लेकिन दूसरी ओर बिना शर्त इस राजकर्मी का दर्जा कहाँ दिया जा रहा है? शिक्षक को अब सोशल मीडिया पे आकर के कुछ बयानबाजी भी करने पर रोक लगा दिया गया है। बिल्कुल रोक लगा दिया गया। मेरे साथ एक डिबेट में थे श्री मनोज कुमार शर्मा, जो अभी प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो डिबेट में सिर्फ इतना कहे कि सरकार को शिक्षकों की हित की भी बात करनी चाहिए, बिल्कुल एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो उनको शो काउज नोटिस, उनका वेतन रुक गया, उन पर बहुत स्पष्टीकरण हुआ। के पाठक का कहना है कि उन्हें फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षक चाहिए। उन्हें शिक्षक चाहिए, शिक्षक मार खाने वाला चाहिए। आज 3 रोज पहले पुनपुन हाई स्कूल के एक शिक्षक को बेतरह छात्रों ने पीटा, इसलिए कि परीक्षा में सम्मिलित होने की बात थी और 75% उपस्थिति की बात थी। कहाँ उनकी सुरक्षा की है? क्या वो शिक्षक नहीं था? इनके आदेश का पालन किया, इसलिए सरेआम ट्रेन रोककर और पीटा गया उस शिक्षक को। के पाठक जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, आपकी नज़र में वो कैसा है? के पाठक जो शुरू से एक नया आयाम, एक नई दिशा, गुणात्मक शिक्षा और शिक्षक हित में और छात्र हित में, बिहार के हित में जो शिक्षा नीति को लागू किए और जो आदेश लागू किए, अभी भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे आदेश हैं जिसे तालिबानी कहने में भी मुझे संकोच नहीं है। तो आप उनके जो कार्यशैली है, जो स्कूल में बदलाव किए गए हैं, इस चीज़ से तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि टाइम से टीचर्स जाने लगे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ी है, इसमें तो कोई टाइम से तो वैसे भी शिक्षक जाते थे, पहले नहीं जाते थे। पहले कुछ नहीं जाते थे, लेकिन 20% तो अभी भी नहीं जा रहे हैं, अभी भी डिप्टेशन पर हैं। तो उनकी कार्रवाई की जाती है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी अटेंडेंस वही बन रहा है। अभी भी एडवांस में जो पदाधिकारी हैं जिले के या प्रखंड के, एडवांस में सिग्नेचर करवा लेते हैं अटेंडेंस पर। उनसे कहाँ भ्रष्टाचार थोड़े रुका है। अब भ्रष्टाचार जब तक नहीं रुकेगा, शिक्षक नियमित नहीं होंगे। अभी शिक्षक जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन छात्र नहीं आ रहे हैं। बहुत तरह की व्यवस्था है। पढ़ाई का शिक्षक का कक्ष नहीं है, शिक्षकों छात्रों के लिए कक्ष नहीं है, अभी उनके लिए उपस्कर नहीं है। और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, इनके आने तक जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ उसमें मार्क्स ऐसे ही बैठा दिया गया। कितने % उत्क्रमित विद्यालयों में प्रयोगशाला की व्यवस्था है और परीक्षा होने जा रही है, जांच परीक्षा, उसमें मार्क्स कौन भरेगा, कैसे भरेगा, कौन सा उपस्कर है? कहाँ प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षाएं देंगे? अभी भी एजुकेशन फार्स है। अभी संशोधन करना चाहिए इनको। और जो स्थिति बनी हुई है शिक्षा का, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। केवल शिक्षक को सुधार देने से, छात्रों की उपस्थिति सुधार देने से। लेकिन अभी आप तो उनकी जो पॉजिटिव चीज़ थी उसे भी गिनाया है। हाँ, हम तो अभी भी कर रहे हैं। टाइम टेबल, सिस्टम और इंस्पेक्शन
और जो छात्रों की स्थिति है उसका उन्होंने दौरा करके को डेवलप करने के लिए मैं भी समर्थक हूँ। लेकिन इन दिनों अभी जो कल ही एक आदेश निकला है स्कूटी सीखने के लिए, और वो भी दक्ष डाइट के तो प्रशिक्षण अच्छी के चीज़ लिए। है ना ये? बिल्कुल गलत चीज़ है। कैसे गलत है? आप स्कूटी सिखा रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाएगी तब। और सुदूर देहात में स्कूटी लेके जाएंगे क्या? पगडंडियों पर मोटरसाइकिल सिखवा रहे हैं, परिवहन विभाग को हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सब आदेश नहीं है। उनके आवास की व्यवस्था कीजिए आप, उनके आवागमन की ये व्यवस्था सब उनकी कीजिए। सुविधा के लिए किया जा रहा था ना, किनकी सुविधा के लिए? शिक्षकों के लिए। तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं। सुदूर देहात में जो अभी जो पगडंडियों का हालात है, सड़कों का जो हालात है, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट होगा। अब तो हर जगह लगभग सड़कें बन चुकी है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल दिखावे के लिए है। जाके देखिए अभी देहातों की स्थिति क्या है। और सुदूर देहात में बेतिया से 20 किलोमीटर भीतर, पटना में ही घोसवारी से लेके भीतर तक समियागढ़ सब चले जाइए, कुर्मी चक रास्ते नहीं हैं। अब शिक्षक संघर्ष कुछ भी बनाने से पहले शिक्षक सोच रहे हैं नहीं आ पा रहे आगे, उनके लिए आप क्या करेंगे? नहीं आ पा रहे हैं, एक मौके की तलाश में है। और कार्रवाई हो जा रही है ना? कार्रवाई होगी। शिक्षक सहनशील प्राणी है, लेकिन सामाजिक प्राणी है, और धैर्य रखना जानता है, अनुशासन जानता है, और शिक्षा देना और राष्ट्र निर्माता है, भविष्य की राह दिखाने वाला है। इन्हें भी सबक सिखलाएगा, और इनका जो है दूरगामी परिणाम होगा, और ये सरकार को झेलना होगा। और ये पदाधिकारी के माध्यम से जो खेल खेल रहे हैं तो खेला होवे। आने वाला चुनाव में सबक सीखेंगे, जैसे अन्य प्रदेशों में सीखे हैं जिन्होंने जहां शिक्षा की दुर्गति हुई है। जैसे आप नई दिल्ली में जो अभी सिसोदिया जी जेल में खट रहे हैं, शिक्षा को विकास के नाम पर, शिक्षा को सुचारू करने के नाम पर जो खेल खेले और उसके वोट में दूसरा खेल। इन्हें तो चाहिए कि रिजाइन देकर आईएएस की श्रेणी में हैं। इन्हें तो उस राजकुमार सिंह के तरह, भार्गव के वैष्णव के तरह, एस जयशंकर के तरह इन्हें रिजाइन देकर शिक्षा मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को बना देना चाहिए। लेकिन बहुत भरोसेमंद है शिक्षा मंत्री, ये एसीएस जो है वो मुख्यमंत्री के बहुत भरोसेमंद है। जब कभी कोई विभाग उन्हें लगता है कि दिक्कत में है तो वो उन्हें दे दिया जाता है। शिक्षा मंत्री जी ने तो रामचरितमानस का उपहास किया था, ये तो पूरे मानस समाज का उपहास कर रहे हैं एसीएस साहब। तो इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो देखिए साफ तौर पर नाराजगी इनका दिख रहा है। कह रहे हैं, हालांकि जो शिक्षा विभाग के एसीएस से के पाठक के कार्यशैली पर की तारीफ भी की है, समय इंस्पेक्शन कर रहे हैं समय समय पर, वो भी सही है। लेकिन शिक्षकों के साथ जिस तरीके से उनके संघ बनाने को लेकर के हो, या फिर उनकी आज़ादी को लेकर, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के हो, इस पर जिस तरीके से उन्होंने अंकुश लगाया है, इस सारे मुद्दे पर नाराज़गी साफ तौर पर दिख रही है। साथ ही साथ शिक्षक संघर्ष मोर्चा यानी कि जो कल संदीप सौरभ जो माले के विधायक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आह्वान किया है, उसका पुरजोर साथ भी दे रहे हैं, और उसका ये उनके साथ होने की भी बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से अब संघ संगठन आगे का रुख अपनाता है। लेकिन फिलहाल जो शिक्षकों की स्थिति बनी हुई है अब बहुत आपे से बाहर की है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।